नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत का माहौल बना हुआ है और ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जब से गिरफ्तार किया गया है उसके बाद से ही पूरे मुल्क की सिचुएशन घंटों में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है और आने वाले चंद दिन जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन कुछ अहम हकीकतें हैं जो मैंने आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करनी है नाज़रीन शॉर्ट टाइम में। सबसे पहले इमरान खान के हवाले से सोशल मीडिया पे और कुछ चैनल्स के ऊपर गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान के साथ अंदर जेल में ये हो गया, इमरान खान के साथ फ़लाँ कोई इमरान के साथ ज़्यादती हो गई है या इमरान खान को फ़लाँ तकलीफ़ दी जा रही है। इस तरह की जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ आ रही हैं अंदर से कि इमरान खान के साथ ये हो रहा है, तो वो मैं सबसे पहले नाज़रीन आपको क्लियर कर लूँ कि हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने हमें बताया कि इस वक्त तक इमरान खान से किसी की भी मुलाकात ही नहीं हुई, ना ही इमरान खान को जब से गिरफ्तार किया गया उसके बाद इमरान खान को जब अटक जेल में लेकर गए उसके बाद किसी शख्स की इमरान खान के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन एक अहम शख्सियत जो इमरान खान के साथ गाड़ी में भी थी, जो इमरान खान के साथ अटक जेल में भी थे और अब जो जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ नाज़रीन उससे कुछ देर पहले इमरान खान को अटक जेल से दोबारा अडयाला जेल में भी इतलात आ रही है कि भेजा जा रहा है। तो हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उस वक्त तक इमरान खान को अडयाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया हो, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी शख्सियत इमरान खान के साथ थी और क्या अंदर से कोई खबर आई है। इसके अलावा नाज़रीन एक चीज़ ये है कि इमरान खान की अभी तक कोई खबर नहीं है, इमरान खान का कोई मैसेज नहीं आया कौम के लिए ना ही अपनी पार्टी के लिए। लेकिन वकीलों ने कोशिश ज़रूर की है, इमरान खान के जो वकील हैं वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हर किस्म का कानूनी हरबा वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि इमरान खान से किसी तरीके से मुलाकात हो जाए, लेकिन उनकी भी इमरान खान से मुलाकात अभी तक नहीं हुई है। तो इस तरह की जो अंदर से अफवाहें आ रही हैं वो तमाम गलत हैं, क्रॉस रही हैं कि इमरान खान के साथ फ़लाँ हो गया और फ़लाँ, कुछ ऐसी खबर अभी तक बाहर नहीं आई और उनके वकीलों तक को मिलने अभी तक नहीं दिया गया और इमरान खान को खाना तक जो बाहर से इमरान खान खाना खाते हैं वो इमरान खान का जाना तक घर से, लेकिन इमरान खान का खाना तक जो है वो भी अंदर नहीं जाने दिया गया। तो इमरान खान इस वक्त तक तो जो है वो अटक जेल में है और अटक जेल में इमरान खान को आम कैदियों की तरह रखा गया है। जिस तरह एक बैरक होता है कैदियों का, अगर कोई जेल में गया है तो उसको तो ज़्यादा आइडिया होगा, लेकिन वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, सब लोग जानते हैं कि एक उसमें सिर्फ एक शख्स आ सकता है और उसी के अंदर वाशरूम है। तो एक बड़ा ही बुरी तरीके से इमरान खान को रखा गया और फर्श के ऊपर सुलाया गया। तो ये इतलात आ रही थी। उसके बाद काफ़ी इसका तफ्तीश का जो है वो इजहार किया गया बहुत सारी बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियात की हवाले से भी कि इमरान खान एक कौमी हीरो हैं, इस कौम के लीडर हैं और उस पूरी दुनिया उनको जानती है, पूरी दुनिया में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं और पाकिस्तान में उनको इस हालत में रखा जाए तो ये कोई मुनासिब नहीं है। जिसके बाद अब लगता ये है कि यही फैसला कर लिया गया कि इमरान खान को B क्लास भी दी जाएगी और इमरान खान को अडयाला जेल में भी शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये इतलात आ रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि इमरान खान की अफवाहें आ रही हैं कि इमरान खान की कोई जेल में तबीयत ख़राब हो गई है या इमरान खान बीमार हो गए हैं, तो ये भी अभी करास रही हैं। इस तरह की भी कोई इतलात जेल से अभी तक नहीं आई हैं। तो दूसरी नाज़रीन आपके साथ खबर ये मैंने शेयर करनी थी कि कुछ अफवाहें ये भी फैलाई जा रही हैं तसल्लियाँ देने के लिए। तसल्ली ज़रूर देनी चाहिए, मायूसी कुफ्र है और हमें भी पूरी उम्मीद है और हर पाकिस्तानी को, जो पाकिस्तानी इस वक्त हक के साथ सच के साथ खड़ा है, उसको उम्मीद है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इंसाफ करने वाली ज़ात है और अल्लाह ताला की ज़ात इमरान खान की जो पूरी जद्दोजहद है 27 साल 28 साल की, तो वो कभी रायगा नहीं करेगा कि इस मौके पे आके इमरान खान की मेहनत ज़ाया हो। लेकिन पाकिस्तान की जो तारीख बताती है नाज़रीन वो बड़ी डेंजरस है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहले ऐसा होता आया है कि जो भी वज़ीर आज़म कोई बेहतर काम करने लगता है या जो भी वज़ीर आज़म अपनी खारजा पॉलिसी खासकर इंडिपेंडेंट करना चाहता है, एक थोड़ा सा पाकिस्तान की जो गैरत और इज़्ज़त है उसको बहाल करना चाहता है, तो उसको हटा दिया जाता है, उसको फांसियां भी दे दी जाती हैं, उनको उम्र कैद भी होती है, उनको जिलावतनी भी काटनी पड़ती है। तो पाकिस्तान की तारीख इस चीज़ से भरी पड़ी है, इसलिए अवाम थोड़ा खौफजदा ज़रूर है और खौफजदा होना भी चाहिए, क्योंकि ये अफवाहें जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं कि सोमवार वाले दिन केस उड़ जाएगा और इमरान खान बाइज़्ज़त बरी होके इमरान खान वापस आ जाएंगे, तो नाज़रीन इस तरह नहीं है, ये हकीकत से बिल्कुल बरअक्स बातें हैं। हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ प्रोग्राम के आखिर में। हकीकत ये है नाज़रीन
कि इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में रखने का प्रोग्राम है और इलेक्शन भी जो है वो भी डिले हो गया। इलेक्शन भी 3 महीने में होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नई मरदमशुमारी का एक बहाना बनाकर इलेक्शन को आगे अगले साल लेकर जाया जाएगा। और ये जो निगरान सेटअप होगा ये इस पूरी पीडीएम टोले के मर्जी से बनाया जाएगा और इसी को चलाया जाएगा आगे, और इसी से ही बड़े बड़े गलत फैसले भी करवाए जाएंगे और कानून की धज्जियां फिर एक बार आपको उड़ती हुई दिखाई देंगी। जैसा कि आप केपीके में और पंजाब में देख रहे हैं कि निगरान वजीर आला जो बैठे हुए हैं दोनों इस वक्त वो आप कह सकते हैं कि नाजायज़ वजीर आला हैं, बिल्कुल गैर कानूनी बैठे हुए हैं और गैर आइनी बैठे हुए हैं। लेकिन वो भी बैठे हुए हैं तो निगरान सेटअप भी इसी तरह चलाएगा आगे। और इमरान खान को ये बिल्कुल बरी नहीं करने वाले। अगर इमरान खान इस तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल भी जाता है तो इमरान खान को किसी ना किसी और केस में इन्होंने फौरन पकड़ लेना है। इमरान खान को ये लंबे अरसे तक जेल में रखेंगे क्योंकि ये चाहते हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं होता कम से कम तब तक इमरान खान बाहर ना आ सकें। उसके लिए ये सारे कानून भी बनाएंगे, सारे कानून की धज्जियां भी उड़ाएंगे। तमाम आपको आईनी, गैर आईनी, कानूनी, गैर कानूनी काम होते हुए आने वाले दिनों में नजर आएंगे और इमरान खान को ये जेल में ही रखेंगे। ये आप बिल्कुल माइंड में रखें यार नाज़रीन, बिल्कुल ये चीज़ है तो पाकिस्तानी कौम के लिए, खासकर जो इमरान खान के साथ खड़ी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं उनके लिए ये बुरी खबर तो ज़रूर है, लेकिन ये हकीकत है और हकीकत से जो आंखें नहीं चुरानी चाहिए। तो ये उस आस में ना रहें कि वो खुद ब खुद इमरान खान को छोड़ देंगे और इमरान खान वो छूट के आएंगे तो फिर काफिले की सूरत में इमरान खान इस्लामाबाद से लाहौर आएंगे और उनका इस्तकबाल होगा और वो फिर इमरान खान को कैंपेन करने की इजाज़त दे देंगे और इमरान खान इस तरह इलेक्शन में भी इमरान खान को लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी। तो ये सारी करास रही हैं, बिल्कुल ये झूठ पे मबनी खबरें हैं नाज़रीन। इतनी इंसल्ट या इतनी जो अवाम की नफरत कोई इस तरह मोल ऐसे आसानी से नहीं लेता कि 1-2 दिन के लिए इमरान खान को गिरफ्तार करना था और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। तो इमरान खान को गिरफ्तार करके उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये भी इतलात आ रही है कि जिस तरह इमरान खान को रूम दिया गया था जेल में, या इमरान खान को अब अगला इनका प्लान है कि अडयाला जेल से हो सकता है इनको फिर कोयटा भेज दिया जाए, कोयटा से शायद ये इनको सिंध का भी एक चक्कर लगवाया जाए। तो इमरान खान को ये मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे घुमा के मेंटली टार्चर करके इमरान खान को तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये आप बिल्कुल बात भूल जाएं कि इतनी आसानी से इमरान खान अभी बाहर आने वाले हैं। लेकिन इमरान खान एक चीज़ है कि पाकिस्तान में एक वाहिद शख्स आया है जो कि इनके खिलाफ डट गया है, इस पीडीएम टोले के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जो मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। तो देखना यह है कि अब इमरान खान की जीत होती है, पाकिस्तानी कौम की जीत होती है, या उन चंद माफिया की, उन चंद लोगों की जो कि आज तक एक ड्राइंग रूम में बैठ के पाकिस्तान के फैसले करते आए हैं। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कीप वॉचिंग।